रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक मुंबई में 12 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 247 से ज़्यादा लोग मारे गए और 700 लोग जख्मी हुए। इट्स द स्टोरी ऑफ 1993। कुछ टाइम बाद इस बॉम्ब ब्लास्ट का धुआं मिटने ही लगा था, तब एक नाम सामने आया जिसने मुंबई को हिला के रख दिया। मुंबई के लोग आज भी इसे डिस्ट्रक्शन के बराबर मानते हैं। टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दाऊद इब्राहिम। ये कहानी स्टार्ट होती है रत्नागिरी एक छोटे से गांव में। 1955 20 दिसंबर को वहाँ एशिया के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ने अपनी आँख खोली। हिज फादर वॉज इब्राहिम खासकर। यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, हिज फादर वॉज अ पुलिस मैन इन मुंबई एंड ही डिडंट नो कि कुछ साल बाद उनका ही बेटा इस यूनिफॉर्म के अगेंस्ट खड़ा होगा। दाऊद ने अपना बचपन मुंबई के इलाके डूंगरी में गुजारा। उसने स्कूल जाना स्टार्ट तो किया, बट हिज फादर वॉज अ हेड कांस्टेबल, और एक हेड कांस्टेबल की सैलरी में घर चलाना वैसे ही मुश्किल होता है। और ये लोग 12 भाई थे। ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस दाऊद को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आफ्टर दैट ही चूज द रॉन्ग लेन। उसने छोटी एज में ही छोटे मोटे क्राइम करना स्टार्ट कर दिए थे, और इस आग को बढ़ावा दिया बशू दादा ने। जस्ट लाइक कराची, मुंबई इंडिया का सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, ये एक वक्त में ऑर्गेनाइज क्राइम का भी कैपिटल हुआ करता था। बशू दादा ऐसे ही लोकली छोटी मोटी गैंग चलाया करता था। 1970 में दाऊद इब्राहिम स्टार्टेड वर्किंग फॉर बशू दादा। लोकली इनकी गैंग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि वन डे बशू दादा इंसल्टेड दाऊद फादर, जो कि उस वक्त एक हेड कांस्टेबल थे। इसी वजह से मुंबई में पहली रिकॉर्डेड गैंग वॉर स्टार्ट हुई। दाऊद ने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम और कुछ दोस्तों को लेकर बशू दादा से बदला लेने निकल गया, और सिर्फ हाथ में सोडा की बोतल लेकर। दाऊद के उन दोस्तों में खालिद पहलवान भी था, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा पहलवान था। बशू दादा के खून को देखकर ही फेल्ट गुड। खालिद दाऊद का बहुत करीबी आदमी था इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और अगर किसी को दाऊद तक पहुंचना होता था तो पहले उसे खालिद का सामना करना पड़ता था। दाऊद ने खालिद और अपने भाई शब्बीर खासकर को लेकर मुंबई में एक इनलीगल बिजनेस स्टार्ट किया, और उसे नाम दिया डी कंपनी का। ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन के साथ स्टार्ट होने वाली डी कंपनी कुछ सालों बाद इंडिया की सब क्रिमिनल एक्टिविटीज से लिंक करने लगी। 1980 में डी कंपनी पठान गैंग के सामने सबसे बड़ी रुकावट थी, और पठान गैंग को लीड कर रहा था करीम लाला, और इस गैंग का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इनका डूंगरी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था। गैम्बलिंग, ड्रग्स और काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में पठान गैंग की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा थी। लेकिन अब उनका होल्ड टूटने वाला था। मुंबई की गलियों में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम। दिस मीन्स पठान गैंग इज लूजिंग देयर डोमिनेंस इन द कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पठान गैंग ने फिगर आउट किया कि दाऊद और डी कंपनी के होते हुए दे कांट कंट्रोल मुंबई, तो उन्होंने दाऊद और उसके भाई शब्बीर से बदला लेने के लिए एक गैंगस्टर की हेल्प ली, और वो था मनिया सुरवे। कभी कोई कहानी ऐसी सुनी जिसमें जंगल में 2 शेर हो? नहीं ना, हर कहानी ऐसे ही स्टार्ट होती है कि जंगल में एक शेर था। सिमिलरली उस वक्त हर कोई अंडरवर्ल्ड को रूल करना चाहता था। कुछ दिनों बाद दाऊद की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ऑन 12 फरवरी 1981 उसके भाई शब्बीर को एक पेट्रोल पंप पर मार दिया गया। इट वॉज नॉट जस्ट अ नॉर्मल मर्डर। उसके बाद एक गैंग वॉर की शुरुआत हुई। अपने भाई का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने एक एक करके करीम लाला के सारे बंदे मारना शुरू कर दिए। करीम लाला के करीबी साथी मारने के बाद दाऊद इब्राहिम से अब पूरा अंडरवर्ल्ड डरने लगा था। हाजी मस्तान, जो उस वक्त अंडरवर्ल्ड को रूल करने की वजह से जाने जाते थे, उनका रुझाना पॉलिटिक्स की तरफ हो गया था। सिंस पठान गैंग वॉज ऑलरेडी इन फेयर ऑफ दाऊद इब्राहिम, तो अब दाऊद के लिए मैदान पूरा खाली था, एंड इट वॉज ऑब्वियस कि अब अंडरवर्ल्ड को कौन रूल करने वाला है। एक के बाद एक ही मर्डर्ड एवरीवन, ताकि सबको पता चल सके दैट हु इज द बॉस हियर। गैंग वॉर में वायलेंस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस पर भी प्रेशर पड़ रहा था। नाउ दे डिसाइडेड टू फाइट बैक गन वायलेंस विद गन वायलेंस। शब्बीर के कातिलों को मारने के बाद दाऊद अब पुलिस की नज़रों में था, सो ही डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड मूव टू दुबई, और वहाँ उसने एक विला बनाया जिसका नाम रखा वाइट हाउस, और वहाँ वो बहुत सुकून से रह रहा था। ही रैन अवे फ्रॉम इंडिया इन 1986, तो वो दुबई से बैठकर मुंबई को ईजिली कंट्रोल कर रहा था। ही वॉज नॉट इन द सिटी, तो उसने दहशत फैलाने का काम छोटा राजन को दे दिया। अब डी कंपनी में 5,000 से ज़्यादा लोग काम करते थे,
और डी कंपनी की एनुअल इनकम 10 करोड़ रुपए थी। एक नॉर्मल एक्सटॉर्शन से शुरू होने वाली ये कंपनी साउथ एशिया की सबसे बड़ी गैंग कैसे बनी। दुबई में सेटल होने के बाद दाऊद ने वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोगों से और रॉयल फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। आर्म्स और इलीगल गुड्स के साथ साथ ही स्टार्टेड इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओपीएम फील्ड के करीब होने की वजह से उसने इन जगहों को बेस बनाकर वेस्टर्न यूनियन और बाकी कंट्रीज में हीरोइन ट्रैफिकिंग शुरू कर दी थी। फेक नोट छापना, इलीगल आइटम्स की स्मगलिंग करना, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब डी कंपनी के अंडर आता था। एक आम बंदे की लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, स्पेशली हम एशियंस के लिए? क्रिकेट एंड बॉलीवुड, राइट? डी कंपनी यूज देयर पावर इन बोथ क्रिकेट एंड बॉलीवुड। फिल्म प्रोड्यूसर्स लाइक जावेद सिद्दीकी एंड टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार, ये दोनों ही डी कंपनी के अगेंस्ट गए एंड बोथ गॉट शॉट। प्रोड्यूसर्स हैव टू स्प्लिट प्रॉफिट विद डी कंपनी। अगर कोई मना करे तो सबको पता है आगे क्या होता है। दाऊद यूज टू थ्रो पार्टीज इन दुबई और उधर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता था। कौन किस रोल के लिए कास्ट होगा ये सब डी कंपनी डिसाइड करती थी और मे बी कि अब भी करती हो। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान himself admitted that he got threatened by Abu Salim in past. We all know about संजय दत्त। उसे अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज ऑफ टेरर एक्टिविटीज इन 1993। उस वक्त मुंबई में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी थी, वो रिजल्ट थे रिलीजियस राइट्स के, जो कि 1991 और 1992 में हुए थे। दिस मेक्स दाऊद फ्रॉम अ नॉर्मल गैंगस्टर टू द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। ऑन दिसंबर 1992 इन अयोध्या विश्व हिंदू ने प्रोटेस्ट के नाम पर बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी। दिस स्टार्टेड अ क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। डी कंपनी इन सब सिचुएशंस पर नजर रखी हुई थी एंड ऑन 12 मार्च 1993 टेररिस्ट अटैक हैपेंड। 12 बॉम्ब्स वर एक्सप्लोडेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ मुंबई। फिशरमैन कॉलोनी, जावेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, सेंचुरी बाजार, काठा बाजार, होटल सी रॉक, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, फोर्ट, होटल जूहू सेंटोर, Worldly Passport Office. India was not ready for this massive attack. It was like a 9/11 for India, and during investigation, it was found out that this bomb blast was financed by D Company. After this incident, D Company के एक बहुत खास आदमी छोटा राजन ने D Company छोड़ दी और कुछ हिंदू मेंबर्स को लेके अपनी एक नई गैंग बना ली। In his interview in 1994, he said, "I am bad, but not as bad as government has made me out to be. I am not an angel or an avatar. Even then, I repeat that I am not involved in this case." During investigation, it was proved that Daud funded Lashkar-e-Taiba for this attack. दाऊद तब इंडिया वापस नहीं जा सकता था एंड ही कांट इवन स्टे इन दुबई। तो उसने फैसला किया कि मैं अब कराची को अपनी बेस बनाऊंगा। अकॉर्डिंग टू सम इंडियन एंड रशियन रिपोर्ट्स, 26/11 को सरीना होटल में जो अटैक हुआ था उसमें जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनको मुंबई तक दाऊद इब्राहिम ने पहुंचाया था। अभी तक टिल डेट दाऊद इब्राहिम इज अनअप्रोचेबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट। वो डिफरेंट पासपोर्ट और आइडेंटिटी यूज करके फ्रीली घूम रहा है। इवन टुडे बॉलीवुड और क्रिकेट में दाऊद का खौफ है। The survivor of 1993 still believes that Daud will get punished, but nobody knows where Daud is.